हेलो दोस्तों, मैं युग चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए बेटा, आज जो हम बात करेंगे, लगभग मैं आपको 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूं और 5 टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोगों का न तो अभी तक कोई प्रश्न आया है मेरे पास, कमेंट में भी आप लोगों ने कोई प्रश्न नहीं किया है। तो आज मेरा थोड़ा सा मन हो रहा है कि आप लोगों को जितना मैं पढ़ा दिया है अभी तक, जितना मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें से कुछ प्रश्न पूछने का मैं चाहता हूं। कि मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक जो कवर कराया था वो नाउन कराया था, और नाउन से ही मैं प्रश्न दे करके आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके मैं उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा क्या करना चाह रहा हूँ कि आपको डीपली हो जाए, आपको समझ आ जाए चीज़ें और अच्छे तरीके से। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझ लेते हैं, है ना। और आपको अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट में बताते रहेंगे, बताएंगे भी कि सर ये ऐसे होता है। ठीक है, आपका अगर कोई एग्जाम्पल है तो आप मुझे बता देना। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे भी बढ़ाते रहें अपने दोस्तों के पास, जिससे क्या होगा कि उनकी भी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वे भी अपने टॉपिक कवर करते जाएं। ठीक है बेटा, समझो। तो फिर बात करेंगे इंग्लिश की। जो आपको पता ही है कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसमें जो टॉपिक था बेटा, वो सबसे पहले मैंने आपको कवर कराया था नाउन। ठीक है, तो नाउन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज उनकी बात करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल लिखता हूँ बेटा, ताजमहल। क्या लिखते हैं? ताजमहल। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि नाउन 5 तरह की होती है। सबसे पहले, है ना, नाउन होती है 5 तरह की, और उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन होती है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें कोई स्पेशल नाम आता है। ठीक है, और कॉमन नाउन होती है जातवाचक संज्ञा, जिसमें कोई समुदाय, ठीक है, कम्युनिटी या कैटेगरी आती है। और तीसरा जो नंबर आता है कलेक्टिव नाउन का, करेक्ट माने होता है इकट्ठा करना। ठीक है, चीजों को इकट्ठा करना, मतलब ग्रुप की बात होगी। और मैटेरियल नाउन चौथा टाइप, है ना, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में होता क्या है ये समझो। पदार्थवाचक संज्ञा में होता है बेटा ठोस, द्रव, गैस। क्या? ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो बातें होती है वो भाववाचक संज्ञा की, मतलब भावनाएं, फीलिंग्स। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कहूँ ताजमहल बेटा, ताजमहल, तो आप समझो कि ताजमहल क्या है। एक बिल्डिंग है और उसका नाम है बेटा ताजमहल। तो बिल्डिंग है तो ये बनेगा बेटा क्या? प्रॉपर। क्या बनेगा? प्रॉपर। मैं कहूँ पैलेस। प्लेस नहीं बेटा, प्लेस माने होता है स्थान, लेकिन पैलेस माने होता है महल। क्या होता है? महल, है ना। तो आपको मैंने टॉपिक दिया ताजमहल, तो बताएंगे प्रॉपर नाउन है सर। अगला मैं कहूँगा आपसे पैनल। क्या होता है बेटा? पैनल। किसका एग्जाम्पल होगा? पैनल। तो पैनल जो एग्जाम्पल होगा बेटा, वो ग्रुप होगा एक्सपर्ट का। किसका? एक्सपर्ट का पैनल, है ना। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जैसे आएगा तुरंत आप समझ जाओगे। तो एक्सपर्ट का ग्रुप जो बोलते हैं, तो ग्रुप किसमें आता है बेटा? कलेक्टिव में। किसमें आता है? कलेक्टिव में, इकट्ठा करना। तो ये किसका होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, ऐसे पहचानते जाएंगे। अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बचर। BUTCHER। क्या? बचर। और बचर की अगर हिंदी की बात करूं मैं, तो ये बेटा शब्द होता है कसाई। क्या होता है? कसाई। जैसे आप बचर देखेंगे माइंड में एक बात आएगी, बचर, कसाई, तो बेटा कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन सर। अगला टॉपिक देखें, आगे बढ़े थोड़ा सा। तो मैं कह रहा हूं DAV कॉलेज। DAV कॉलेज। तो बताइए, अगर शब्द होता है बेटा कॉलेज तो कॉमन नाउन, लेकिन नाम दिया है कॉलेज का, और क्या नाम दिया है? DAV। तो क्या होगा DAV कॉलेज बेटा? प्रॉपर नाउन। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। मैं कहूं बेटा बंच। बंच। वंच माने होता है गुच्छा। क्या होता है वंच माने? गुच्छा। और गुच्छे की जो बातें की जाती है बेटा, जैसे गुच्छे की बात करूं मैं, तो गुच्छा होता है किसका? ग्रेप्स का, अंगूर का। की का होता है बेटा? हाँ सर, चाबियों का भी गुच्छा होता है, बनानाज, है ना बेटा। तो दर्जन में केला बोलते हैं, उसको बंच बोलते हैं।
तो वंश शब्द किसका होगा? ये होगा कलेक्टिव नाउन। किसका? कलेक्टिव नाउन। और बढ़े आगे। आगे मैं बात करूं बेटा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का मतलब है बेटा हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। ओशियन तो आप जानते हैं, तो किसका होगा सर? प्रॉपर का महासागर, उनमें से एक महासागर है बेटा इंडियन ओशियन, तो किसका है? प्रॉपर का। आगे जैसे ही मैं बढ़ूं तो एक एग्जांपल है ड्रेस। क्या? ड्रेस। तो ड्रेस किस में आएगा? समझ रहे हैं आप लोग? ड्रेस आएगा सर, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा ड्रेस के कई टाइप होते हैं, लेकिन कई तरह के कपड़ों को, पैंट शर्ट है ना, कोई भी कोट पैंट, सबको क्या बोला जाता है? ड्रेस। एक शब्द होता है ड्रेस, तो इसका मतलब सर कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। समझ आ रहा है? आगे बढ़े थोड़ा सा। ड्रेस के बाद अगला जो एग्जांपल होगा बेटा आपके लिए पार्क। क्या होगा? पार्क। कोई बताएगा कौन सा पार्क? नाम दिया है पार्क का? नहीं दिया सर। अगर स्पेशल नाम होता पार्क का तो होती प्रॉपर नाउन, और यहाँ दिया है पार्क बेटा, तो ये भी सर जी कौन सा है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। आगे जैसे मैं बढ़ जाऊं, थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, तो जैसे कहें वाटर। वाटर बेटा किस में आएगा? पानी। पानी होता है लिक्विड, और लिक्विड किस में आता है? मेटेरियल नाउन में। किस में आता है? मेटेरियल नाउन में। पहचान रहे होंगे। देखो एक बात और याद रखो, पेन पेंसिल निकाल लो अच्छे से और चीजों को समझते जाओ, लिखते जाओ। अगर आप देख रहे हो कि मैं आपको 30 एग्जाम्पल, 40, 50 जो भी एग्जाम्पल कर रहा हूँ, उनमें से देखिए आपके कितने सही आ रहे हैं और कितने गलत। ये आपको थोड़ा सा क्या होगा, चीजें माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि मैं कितना समझ पाया हूँ और कितना पढ़ पाया हूँ। देखो आगे एक शब्द है ब्रेवरी। क्या है? ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बेटा बहादुरता। क्या होती है? बहादुरता। और मैंने बताया था बहादुरता क्या है? एक हमारी फीलिंग है, इमोशंस है अंदर की। तो बहादुरता कौन सा होगा बेटा? सर जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सीधा सीधा सा बात है। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैं कहूँ महात्मा गांधी। कौन बेटा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी सुनकर के आपके माइंड में आ रहा होगा कि वही महात्मा गांधी जो अभी जिनकी जयंती गई है 2 अक्टूबर को। तो एक प्रॉपर नाम है किसी व्यक्ति का। क्या नाम है? प्रॉपर नाउन है बेटा, एक व्यक्ति का प्रॉपर नाउन है। और मैं कहूँ लीडर, बेटा मैं कहूँ लीडर, नेता, तो क्या होगा? नेता जो होगा बेटा ये ग्रुप होगा। ग्रुप होगा? नहीं, ग्रुप नहीं होगा सर। कॉमन नाउन होगी, एक कम्युनिटी होगी, एक समुदाय होगा। आगे चले तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ताजमहल मैंने आपको बता दिया। और देखिए ताजमहल की बात समझिए। जैसे मैं किसी विद्यालय का नाम लेता हूँ, है ना, किसी विद्यालय का नाम लेते हैं या फिर शब्द कहते हैं स्कूल। स्कूल शब्द है ना, और एक सीवी जूनियर स्कूल। दो शब्द बेटा, एक तो स्कूल, एक सीवी जूनियर स्कूल। दो नाम जैसे ही मैंने ले दिए, स्कूल और सीवी जूनियर स्कूल। स्कूल क्या है? एक कॉमन नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन, जिसमें सर ये नहीं पता चल रहा कौन सा विद्यालय है, इनका सीवी जूनियर स्कूल। तो स्कूल और जिसका एक नाम है पर्सनल, है ना, प्रॉपर नाउन है ये वाला विद्यालय। तो जीवी जो सीवी जूनियर स्कूल है बेटा वो क्या होगा? प्रॉपर होगा। कौन सा होगा सर? प्रॉपर। बेटा बात बताओ, परफ्यूम यूज करते हैं। परफ्यूम, परफ्यूम शब्द किसका होगा? तो परफ्यूम बताइए बेटा किस कैटेगरी में आएगा? तो परफ्यूम होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। और लिक्विड शब्द मैंने आपको बता ही दिए सर, मटेरियल में। लिक्विड किस में बेटा? मटेरियल में। आगे बात करें स्टाफ। आगे जो बात करें स्टाफ बेटा, स्टाफ किस में होगा? और मैं आपको वीडियो में बता चुका था, ये पहली वीडियो में, कि सबने देखा होगा स्टाफ। स्टाफ होता है बेटा एक ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप, जिसमें टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, या ग्रुप ऑफ पर्संस भी कह सकते हैं स्टाफ। कोई जरूरी नहीं है टीचर। देखो विद्यालय आप जाते हो, विद्यालय में देखते हो स्टाफ है, स्टाफ नहीं बेटा। ड्राइवर जो व्यक्ति होते हैं उनका भी स्टाफ होता है, टीचर जो होते हैं उनका भी स्टाफ होता है, और सारे बहुत सारे काम है, टेक्नीशियन होते हैं लैब में, उनका भी स्टाफ होता है, हमारा स्टाफ। अब ग्रुप ऑफ पर्सन कह सकते हैं। तो जब झुंड हो रहा है बेटा तो सीधी सी बात है सर, कलेक्टिव हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं लोग। हाँ भैया इकट्ठे हो रहे हैं। आगे देखो, जैसे मैं बात करूं आयरन की, किसकी? आयरन की।
लोहा, जानते हो बेटा लोहा मेटेरियल है ना, धातु है बेटा, है ना, तो मेटेरियल है सर, क्या है, मेटेरियल है सर। आप लोग भी बताएंगे कमेंट में साथ साथ, है ना। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ देखो एक प्रश्न दे रहा हूँ अभी आपको, ये भी कमेंट में बताना है आपको। सीमेंट शब्द है बेटा, सीमेंट किस नाउन का होगा, ये आप मुझे कमेंट में बता दोगे थोड़ा सा, है ना। एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ बीच बीच में, बाकी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ लगातार। आगे देखो मैनहुड, क्या मैनहुड, मैनहुड जानते हो बेटा, मानवता, क्या मानवता सर। और मानवता आप जानते हो किसी व्यक्ति का गुण होता है बेटा, क्या होता है, गुण होता है। तो मैनहुड जो आएगा, मानवता जो आएगी बेटा सर, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा। सॉप, सोप जो बोलते हैं, साबुन जानते हो किसमें आता है, सॉप किसमें आएगा, जिसमें बेटा परफ्यूम आई है। परफ्यूम किसमें आई है सर, मेटेरियल नाउन। तो ये भी सर मेटेरियल नाउन का है जी बेटा, बिल्कुल मेटेरियल नाउन का है। पेपर, पेपर किसका है, पेपर, पेपर भी सर इसका मेटेरियल नाउन का। वाटर किसका है, इसी का। सैंड का है बेटा, सैंड मिट्टी, सैंड जानते हो मिट्टी, किसका उदाहरण है सर, इसी का उदाहरण है, किसका, इसका ये सर मेटेरियल नाउन का। चलो तो फिर आगे बताओ एक और बात, आगे जैसे मैं बढ़ूं तो एक शब्द बताएंगे बेटा, ट्री। ट्री पेड़ जो होता है, पेड़ किसका उदाहरण होता है, बताओ जल्दी, सब लोग बताएंगे पेड़ किसका होता है। पेड़ सर जी सीधा सीधा सबको पता है, ट्री जो होता है वो कॉमन नाम है। मैंने आपको बताया था जब मैं कहूँ पेड़ तो कॉमन नाम, मैं कहूँ नीम का पेड़ नीम ट्री, बनियान ट्री, है ना, बरगद का पेड़, तो वो सब क्या है, वो सर सब तो कॉमन नाम है। चलो तो फिर आगे पूछते हैं, फेथ, फेथ जानते हो, फेथ वफादारी, वफादारी बेटा क्या होती है वफादारी, एक गुण होता है व्यक्ति का, क्या होता है, गुण होता है सर। और गुण है तो बेटा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। और मैं कहूँ जैसे किंग, है ना, राजा, तू राजा है, किंग अकबर, किंग अकबर क्या होगा सर, अकबर क्या है बेटा, किंग अकबर क्या होगा, कैसा होगा, प्रॉपर, है ना। अगर मैं अकबर की बात करूं तो प्रॉपर होगा, मैं पूछूं किंग क्या होगा बेटा, किंग राजा, सर जी कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा। चलो तो फिर आगे बताओ। अब ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स जानते हो, गायक, गाने वाले लोग, है ना। ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्या होगा सर, एक शब्द बताइए, है ना, आप लोग बताओ। रेजिमेंट, सब पढ़ कर क्या आ रहे हो, रेजिमेंट क्या होता है बेटा, रेजिमेंट बताओ जल्दी से, रेजिमेंट क्या होता है, मन में सोचो अपने मन में। रेजिमेंट होता है सर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और सोल्जर क्या होता है बेटा, सिपाही, फौजी, है ना। तो सर क्या होगा, ग्रुप हो गया बेटा झुंड, झुंड है तो सर कलेक्टिव नाउन, तो हम भी जानते हैं, आप क्या बता रहे हो, हाँ बेटा यही तो हम चाहते हैं। देखो बच्चे कह रहे होंगे सर इन सारे चीजों को तो हम जानते हैं, तो तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो हम पहले सिखा चुके हैं आप लोगों को, इसीलिए आज आपको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, दम देख रहे हैं आप लोगों के अंदर कितना दम आया है, कितना आप सीख पाए हो। कहीं ऐसा तो नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बस वीडियो को देख करके भाग जाते हो, निकल जाते हो। आज पता चल रहा होगा कि ऐसे से भी वर्ड आते हैं सर, इसमें आते हैं बेटा। मैं कहूँ रॉयल्टी, दो शब्द हैं बेटा, रॉयल्टी, है ना, और एक लॉयल्टी, एक रॉयल्टी, एक लॉयल्टी बेटा, किस में आएंगे दोनों ही, रॉयल्टी और लॉयल्टी दोनों ही बेटा किसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और देखो आगे से केमिकल, है ना, केमिकल से समझो, केमिकल किसका होगा सर, केमिकल बताओ बेटा, केमिकल होगा सर, कैसा होता है केमिकल, लिक्विड, लिक्विड होता है ना, तो सर कौन सा, मेटेरियल नाउन, है ना। और मैं कहूं नेहरू पार्क बेटा, नेहरू पार्क कौन सा होगा, नेहरू पार्क, तो नेहरू पार्क जो बेटा, पार्क शब्द था मैंने आपको भी बताया था, पार्क कहाँ है, ये रहा पार्क, पार्क मैंने आपको भी बताया था, पार्क होता है कॉमन, लेकिन नेहरू पार्क एक स्पेशल है, स्पेशल है तो सर प्रॉपर, कौन सा, प्रॉपर बेटा। और जैसे नेहरू पार्क को क्रॉस करके आगे बढ़े
कि किसी बच्ची का नाम आया सुरभि, क्या सुरभि, सर क्या होगा बताओ बेटा, सुरभि क्या होगा, सीधा सीधा तो बता देंगे सर, सुरभि होगा एक प्रॉपर नाउन, कौन सा प्रॉपर नाउन। अच्छा चलो सुरभि, आगे बढ़ते हैं तो बेटा एक और बात समझ में आती है, टीचर, डॉक्टर, किसके उदाहरण रहे होंगे बेटा ये, टीचर और डॉक्टर। सर जी टीचर और जो डॉक्टर हैं ये दोनों किसी कम्युनिटी की बात होती है, किसी समुदाय की बात होती है, तो कॉमन, जी कॉमन बेटा, दोनों ही कॉमन के शब्द हैं। आगे चलो तो फिर आगे जैसे मैं बढ़ता हूँ, गैलेक्सी, क्या गैलेक्सी, हाँ बेटा गैलेक्सी, गैलेक्सी जानते हो, ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्या ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप आ गया ना, है ना, तारों का समूह गैलेक्सी बोला जाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, तुरंत बता देंगे सर करेक्ट नाउन। और देखो बेटा फिर मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार बस एक ही प्रश्न है, एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बात को ध्यान रखें, जहाँ भी जिस भी बच्चे को कोई भी समस्या हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप नंबर है बेटा, क्या है व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप इसको सेव कर लेंगे और अपना जो भी प्रश्न रहा होगा, जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। कहीं ऐसा ना आप पढ़ तो रहे हो लेकिन मन में कुछ आ रहे हैं वर्ड्स जो आपको समझ नहीं आते, तो पूछें किससे सर, भाई जिससे पढ़ रहे हो उससे तो पूछोगे, तो आप भेज दीजिए व्हाट्सएप, है ना, मुझे इंतजार रहता है आप जैसे बच्चों का कि बच्चे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू बेटा।